कुंभ राशि वालों, अगले 3 दिनों में किसी अपने का साथ छूटने वाला है। अभी भी समय है, रोक लो। कुंभ राशि वालों, आपके जीवन में कुछ ऐसे बदलाव होने वाले हैं। आपकी कुंडली के ग्रह गोचर की स्थिति के ऐसे योग निर्माण होने वाले हैं जिससे आपके जीवन में कुछ ऐसे बदलाव होंगे जिसकी वजह से आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आ सकती हैं। माता रानी की कृपा से आपके जीवन में कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसे सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। आप इस सच्चाई को सुनकर चौंक जाएंगे, क्योंकि हमारे गुरुजी बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं कि कुंभ राशि वालों, अगले 3 दिन में किसी अपने का साथ छूटने वाला है। अभी भी समय है, रोक लो। आप भी इस बारे में पूरी जानकारी अगर हासिल करना चाहते हैं कि अपने जीवन में होने वाले इस अनहोनी को अगर आप रोकना चाहते हैं, लेकिन आपको इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। कुछ कांटों को अपने रास्ते से हटाना होगा ताकि आपके जीवन में कोई अनहोनी ना हो जाए। तो इस बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देख लीजिएगा। गुरु जी कहते हैं कि जीवन में कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो विधि का विधान कही जा सकती हैं, क्योंकि कुछ शत्रु ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपके साथ दुश्मनी निभाने के लिए इस संसार में आते ही हैं, और वो हमेशा आपके साथ रहकर आपका कोई ना कोई नुकसान करना चाहते हैं। आपको किसी बड़े परेशानी में फंसा सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन इंसान है जो पिछले जन्म से आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, षड्यंत्र रच रहा है, आपका भविष्य चौपट करना चाहता है, आपको किसी बड़ी परेशानी में डालना चाहता है। आपके इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको यहाँ मिलेगा, लेकिन आपको अपनी अनुभूतियों के आधार पर सतर्क रहने की सख्त जरूरत है, क्योंकि माता रानी के आशीर्वाद से कुछ चीजों को महसूस करके आप उनसे अपने आप को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, तो इस सच्चाई को समझने के लिए चलिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक गांव में दो दोस्त रहा करते थे। बेहद गरीब और बेरोजगारी से परेशान होकर उन्होंने सोचा कि चलो कहीं बाहर जाकर कुछ धन कमाकर वापस आ जाएंगे और अपने घर वालों को भी हम कुछ दे देंगे। यह सोचकर दोनों दोस्त दूर देश चले जाते हैं और वहां जाकर खूब मेहनत करके ढेर सारा धन कमाने के बाद फिर अपने गांव वापस आने के लिए निकल पड़ते हैं। गांव आने का रास्ता काफी लंबा था। रास्ते में एक घने जंगल में रात बिताने के लिए दोनों ने वहीं शरण ले ली, और एक दोस्त ने कहा कि तुम यहाँ बैठकर धन की रक्षा करो, मैं पास के गांव में जाकर खाने पीने की कुछ व्यवस्था करके आता हूँ, तुम यहीं बैठकर मेरा इंतजार करना। ऐसा कहकर एक साथी पास के गांव में खाने पीने की चीजें ढूंढने के लिए चला गया और दूसरा दोस्त वहीं बैठकर सुरक्षा करने लगा। जो दोस्त गांव में खाने पीने की चीज लेने के लिए गया था, उसके मन में अचानक लालच आ गया। सारा धन लेकर गांव वापस आकर अपना जीवन खुशी से बिताने लगा। अपना विवाह भी कर लिया। कुछ सालों बाद उसके घर में एक लड़के ने जन्म लिया, लेकिन वो लड़का बेहद बीमार रहता था। उसका लालच उसका इलाज करवाने में सारा धन खर्च हो गया और उसके ऊपर कर्जा भी चढ़ गया, लेकिन लड़का ठीक नहीं हुआ। एक दिन मायूस होकर लड़की के पिता ने हाथ जोड़कर कहा कि बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा इलाज करवाने में असमर्थ हो गया हूँ। उस लड़के ने जब अपने पिता की बात सुनी तो बोला, आज मेरा हिसाब पूरा हो गया। जितना धन तुमने मुझसे चोरी किया था वो सारा खर्च हो चुका है और उतना ही तुम्हें कर्ज के रूप में चढ़ चुका है, और अब मेरा बदलाव पूरा हुआ, मेरे जाने का समय आ गया है। और इतना कहने के बाद वो गहरी नींद में सो गया। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि पाप किया हो या अन्याय किया हो, वो वापस मिलता ही है। तो हमें इसका फल भुगतना पड़ता ही है। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में जो आपको नुकसान हो रहा है वो आपका कोई कर्म ही ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है। आप अपने आप से इसको दूर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपको अपने जीवन को खुशहाल बनाने रखने के लिए उस इंसान से बचकर रहना चाहिए। तो आप इस कहानी से ये सीखिए कि हमेशा पाप कर्म और दुष्कर्म और जितनी भी गलत चीजें होती हैं उनसे आपको हमेशा बच करके रहना है। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी।